नमस्कार। आज हम एविएशन इतिहास के एक ऐसे किस्से पर बात कर रहे हैं जो दुखद तो है ही, पर साथ में बहुत रहस्यमयी भी है। ईस्टर्न एयरलाइंस फ्लाइट 401। हमारे पास एक लेख है, फ्लाइट 401 का प्रेतवादित रहस्य, और आज हम इसी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी इतने बड़े हादसे में बदल गई, और फिर उसके बाद जो कहानियां सामने आईं, उन्होंने तो इसे एक लेजेंड बना दिया। तो चलिए देखते हैं क्या है ये पूरा मामला। तो बात है 29 दिसंबर 1972 की रात की। ईस्टर्न एयरलाइंस की एकदम नई नवेली लॉकहीड L1011 ट्राई स्टार फ्लाइट 401 न्यूयॉर्क से मियामी जा रही थी। सब ठीक था, बस लैंडिंग से कुछ ही पल पहले प्लेन फ्लोरिडा के एवरग्लेड्स दलदल में क्रैश हो गया। 176 लोग सवार थे, जिनमें से 101 नहीं बच पाए। हाँ, और इस हादसे की जो वजह निकल कर आई वो वाकई हैरान करने वाली है। असल में लैंडिंग के ठीक पहले पायलट ने नोटिस किया कि जो फ्रंट लैंडिंग गियर की इंडिकेटर लाइट होती है ना, हरी वाली? वो जल नहीं रही थी। अच्छा। सिर्फ एक लाइट, हाँ बिल्कुल, बस वही एक छोटी सी चीज, और इसी ने पूरे क्रू का, मतलब कैप्टन को, पायलट, फ्लाइट इंजीनियर, सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सबके सब ये पता लगाने में जुट गए कि भाई ये $12 का बल्ब क्यों नहीं जल रहा। इतना अनुभवी क्रू और सारा ध्यान एक बल्ब पर, थोड़ा अजीब नहीं लगता? लगता है, बिल्कुल लगता है, पर हुआ यही। और इसी चक्कर में, मतलब उस बल्ब की प्रॉब्लम सॉल्व करने की धुन में, किसी का भी ध्यान इस बात पर नहीं गया कि ऑटो पायलट वो किसी तरह बंद हो गया था। ओह। हाँ, और प्लेन धीरे धीरे नीचे आता जा रहा था। जब तक क्रू को ये एहसास हुआ कि अरे हम तो नीचे जा रहे हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और वो सीधे दलदल में जा गिरा? बिल्कुल, ये जिसे कहते हैं ना मानवीय चूक, और थोड़ा सा ऑटोमेशन पर हद से ज्यादा भरोसा। तकनीक पर इतना डिपेंड हो गए कि बेसिक चीजें नजरअंदाज हो गईं। बहुत दुखद। लेकिन जैसा हमने कहा, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में यहीं से चीजें और ज्यादा रहस्यमयी होने लगी। सही कहा। हादसे के कुछ महीने गुजरे और फिर ईस्टर्न एयरलाइंस के ही दूसरे L1011 विमानों के जो क्रू मेंबर्स थे, उन्होंने अजीबोगरीब चीजें रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। अजीबोगरीब मतलब किस तरह की चीजें? उन्होंने दावा करना शुरू किया कि वो फ्लाइट 401 के जो मृत क्रू मेंबर्स थे, खासकर कैप्टन बॉब लॉफ्ट और फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो, उन्हें देख रहे हैं प्लेन के अंदर। क्या मतलब? भूत? सच में? हाँ, यही रिपोर्ट्स थीं। कहा गया कि ये प्रेत कह लीजिए या जो भी, वो अक्सर फर्स्ट क्लास कैबिन में या फिर गैली एरिया जो किचन होता है, वहां चुपचाप बैठे दिखाई देते थे। ये तो सुनने में ही रोंगटे खड़े कर देता है। और सिर्फ दिखते ही नहीं थे, कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया कि उन्होंने क्रू से बात करने की कोशिश की, या फिर, और ये ज्यादा अजीब है, उन्होंने प्लेन में आने वाली किसी तकनीकी खराबी के बारे में पहले से चेतावनी दी। और वो चेतावनी सच निकली? कुछ मामलों में हाँ, वो बाद में सही साबित हुई। अब सोचिए, क्रू मेंबर्स के लिए ये कितना डरावना और कंफ्यूजिंग रहा होगा। बिल्कुल। लेकिन इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, या बस ये अफवाहें थीं जो फैल गईं? यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू आता है। ये जो भूत दिखने के दावे थे ना, ये ज्यादातर उन्हीं विमानों में रिपोर्ट किए गए जिनमें फ्लाइट 401 के मलबे से निकाले गए कुछ पुर्जे इस्तेमाल किए गए थे। रुको, क्या मतलब? क्रैश हुए प्लेन के पार्ट्स दूसरे प्लेन्स में लगाए गए? हाँ, जो पुर्जे ठीक हालत में थे, जिन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता था, जैसे कि गैली का कोई ओवन या कॉकपिट का कोई हिस्सा, उन्हें दूसरे L101 विमानों में लगा दिया गया था। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है कई बार। अच्छा, तो मतलब ये भूतिया अनुभव सिर्फ उन्हीं प्लेन्स में हो रहे थे जिनमें वो पुराने पुर्जे थे? हाँ, ज्यादातर रिपोर्ट्स उन्हीं प्लेन से थीं। यहीं से ये थ्योरी निकली कि शायद उन पुर्जों के साथ कोई एनर्जी या कोई याद जुड़ी हुई थी। ये तो वाकई बहुत अजीब है। क्या एयरलाइन ने इस बारे में कुछ कहा? देखिए, आधिकारिक तौर पर तो ईस्टर्न एयरलाइंस ने कभी नहीं माना कि उनके प्लेन्स में भूत थे। जाहिर है, कोई एयरलाइन ऐसा कैसे मान सकती है। हाँ, वो तो है। पर रिपोर्ट्स इतनी ज्यादा आने लगीं और लगातार आती रहीं कि उन्हें अनदेखा करना मुश्किल हो गया। तो फिर मैनेजमेंट ने एक फैसला लिया। क्या? उन्होंने बिना कोई हल्ला किए चुपचाप उन सभी विमानों से फ्लाइट 401 से लिए गए सारे पुर्जे हटाने का ऑर्डर दे दिया। सारे पुर्जे हटा दिए? और उसके बाद क्या हुआ? कहा तो यही जाता है कि जैसे ही वो पुर्जे हटाए गए, कैप्टन लॉफ्ट और डॉन रेपो के दिखने की घटनाएं बंद हो गईं, एकदम से। सच में बंद हो गई? लगभग पूरी तरह से बंद हो गई, ऐसा कहा जाता है। अब ये सवाल तो बनता है कि क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था,
या पुर्जे हटाने से क्रू का डर कम हो गया, या फिर उन पुर्जों में वाकई कुछ ऐसा था? इसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। वाह, मतलब एक छोटी सी लाइट बल्ब की प्रॉब्लम से शुरू होकर भूत, रहस्यमयी पुर्जे और फिर उनका गायब हो जाना, कमाल की कहानी है ये तो। हाँ बिल्कुल, ये पूरा वाकया हमें कई चीजों पर सोचने को मजबूर करता है। एक तो मानवीय चूक की कितनी बड़ी कीमत हो सकती है, दूसरा कैसे कोई ट्रेजेडी, डर और अनसुलझे सवाल मिलकर ऐसी किवंदियों को जन्म दे सकते हैं जो सालों साल चलती हैं। सही कहा, ये सिर्फ भूत की कहानी नहीं है। नहीं, ये शोक, याददाश्त और हम इंसान अज्ञात चीजों से कैसे प्रभावित होते हैं उसकी भी कहानी है। ये दिखाता है कि कैसे हम मुश्किल हालात से गुजरने या उन्हें समझने के लिए कहानियां बनाते हैं। तो फिर सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्यों कुछ हादसे सिर्फ दुखद घटनाएं बनकर रह जाते हैं, लेकिन कुछ जैसे फ्लाइट 401 इस तरह के अलौकिक, लगभग मिथ्यकीय कहानियों में बदल जाते हैं, जो हमें